अल्लाह तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है। आज गणेश जी का भी त्योहार चल रहा है और आज ईद मिलादुन्नबी भी है। शिक्षा और संस्कार और साहित्य और संगीत, इसका एक अपना अद्भुत रिश्ता है। खासकर जब संगीत की बात आती है तो गुरु शिष्य परंपरा जो संगीत में है, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि गुरु से मिला ज्ञान ही आगे तक शिष्य को, उस्ताद को, वो चाहे धर्मों की राजनीति से हट के है, उसमें भजन भी गूंजते हैं, नात शरीफ भी गूंजती है, शब्द भी गूंजती है। और आज हमारे साथ हैं उस्ताद अनवर हुसैन जी। हम आपका स्वागत करते हैं चैनल पर। आदरणीय, आपका भी स्वागत है। अनवर भाई, जिस तरीके से संगीत की बात आती है और आज शिक्षक दिवस है जी, तो सबसे पहला हमारा मानना है कि गुरु शिष्य परंपरा जो है वो संगीत में आज भी कायम है। देखिए, हम लोगों ने जिस परंपरा से म्यूज़िक सीखा है वो गुरु शिष्य परंपरा ही है। हमारे सबसे पहले हमारी गुरु हमारी माँ थी। फिर मैंने विधिवत से तालीम अपने फादर से ली। जब बड़े हुए तो फिर म्यूज़िक कॉलेज गए डिग्रियां करने के लिए। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी विधा है कि इसको जब तक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सीखेंगे, जब तक वो आपकी आत्मा में नहीं समाएगा। उसके बाद अपने वालिद से सीखने के बाद फिर मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा है, जिसमें राजकुमार यादव जी हैं, विलास मंडपे साहब हैं। इन लोगों से मैंने फिर आगे की तालीम ली और आज जो भी है, जितना भी गा रहे हैं, सब इन लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे आया है। अनवर जी, एक म्यूजिक का एक अपना पूरा विस्तार होता है, एक क्षेत्र होता है। शुरुआत आपकी कब से हुई थी? मुझे तो याद नहीं है, पैदा होते से बचपन से ही मैं गा रहा हूँ, बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ। मुझे होश नहीं है कि मैं कब से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 11वीं पीढ़ी हूँ म्यूज़िक की। अपने परिवार की 11वीं पीढ़ी हूँ म्यूज़िक की। प्रोफेशन एक दो पीढ़ी के बाद हमने फिर बनाया। इसके पहले हमारे बाप दादा वगैरह राजा महाराजाओं के यहाँ गवैये हुआ करते थे। लेकिन कुछ 100-150 सालों के बाद हाँ, हम लोगों ने अपने प्रोफेशन, हमारे घर वालों ने बदल दिए। लेकिन वो परंपराएं घरों में थीं जिसको मैं प्रोफेशन के तौर पर हमने लिया इस पीढ़ी में। गायकी में सबसे अहम चीज क्या लगती है आपको? गायकी में सबसे अहम चीज़ तो, अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मर बनना है तो बहुत सुर की साधना लगती है, लफ्ज़ों की पकड़। अगर आप भजन गा रहे हैं तो ऐसा महसूस कराइए कि आपसे अच्छा भजन कोई नहीं गा सकता। अगर आप नात गा रहे हैं, नात शरीफ गा रहे हैं, तो आप ऐसा गाइए कि आपसे बेहतर नात कोई गा ही नहीं सकता। हमारा तो मज़हब सिर्फ और सिर्फ कला है। हमारे लिए तो खुदा में राम दिखता है और राम में खुदा दिखता है। अब कुछ लोग हमारी इन बातों से जो नैरो माइंडेड हैं, वो इन बातों से हो सकता है उनको तकलीफ हो, लेकिन हमारे लिए सारे मज़हब पूजनीय हैं और सबों में खुदा बसता है, सबकी आत्माओं में खुदा बसता है। अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। दोस्तों, संगीत एक ऐसी
विधा है, कला, गायकी, कला, साहित्य, संगीत, इनके बारे में हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि ये सरहदों की उन बंदिशों से आगे निकल जाती है। अनवर भाई, उस्ताद अनवर हुसैन साहब, जिन्हें कि म्यूजिक में हाई ग्रेड की टॉप टॉप ग्रेड, टॉप ग्रेड का भारत एक सरकार। भारत सरकार से इनको अवार्ड हुआ है। और निश्चित है, जब भजन गाते हैं तो भजन इनके भीतर से ऐसा लगता है कि भगवान के स्वर, ईश्वर के स्वर बिखर रहे हैं। तो जब नात शरीफ या गज़ल या जो भी गायकी का क्षेत्र है, उसमें इनकी एक अपनी तरह की एक आलाप होती है। अनवर भाई, आजकल जिस तरीके से म्यूजिक आ रहा है, जिस तरह से लोग संगीत की तरफ, पाश्चात्य संगीत की बात करें, तो जो शास्त्रीय संगीत और जो सुगम संगीत है, उसको, उसमें कहीं न कहीं कुछ आपको लगता है कि लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, शास्त्रीय संगीत हमारी रगों में बसा हुआ है। जब भी कोई ऐसी ट्यून फ़िल्म इंडस्ट्री से आती है, तो उसको बड़ा लोग एप्रिशिएट करते हैं। देखिए, वेस्टर्न हमारा कल्चर कभी नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने म्यूज़िक को इबादत की तरह लिया है। हमारे यहाँ परंपराएं हैं हज़ारों सालों से कि हमारे यहाँ म्यूज़िक का प्रचलन मंदिरों में और आश्रमों में, क्योंकि यहाँ का तो पहला जो रिलीजन रहा वो सनातन रहा है। तो यहाँ पर मंदिरों में डांस की प्रक्रिया रही, कथक की और क्लासिकल म्यूज़िक की, ध्रुपद धमार गाया जाता था। फिर उस परंपराओं को राजा महाराजाओं ने किया। वेस्टर्न हमारा कल्चर इसलिए नहीं रहा, आज तक हम लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम आज के युग में लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कभी वो नहीं रही। हमारी संस्कृति तो शास्त्रीय है। हमारे बुजुर्गों ने जो बड़े बड़े राग बनाए हैं, राग दुर्गा हो, राग यमन हो, राग भैरव नट हो, नट बिहाग हो, भीम पलासी हो, आप इनके नाम देखिए और हर हर राग में वो ईश्वर बसता है। जब आप गाओ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज़ हम, मुझे तो नहीं लगती कहीं दुनिया के किसी संगीत में है जो हमारे हमारे यहाँ के सात सुरों में हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। अभी जिस तरीके से संगीत की जो नई पीढ़ी आ रही है, जिस तरीके से उनकी गायकी देख रहे हैं, उसमें वो शुद्ध राग और जिस तरह से जिस प्रयोग होते हैं, उनकी कहीं कमी आपको लगती है? देखिए, इसमें उस कमी जो आप महसूस कर रहे हो, आप क्योंकि म्यूजिक से बहुत अटैच नहीं हैं आप, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग देख रहा हूँ कि आप उसको अधूरा महसूस करते हैं। तो मैं आपको म्यूजिकल भाषा में समझाऊं। म्यूजिकल भाषा में क्या है कि हमारे यहाँ तो सुर की साधना होती है, घंटों हम लोग पलटे करते हैं। जो हमारा सुर लगता है तो हम घंटों तराशते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, मूर्ति को एक मूर्तिकार बहुत बड़ी बारीकी से उसको नक्काशी करता है, वैसे ही हम लोग सुर के साथ नक्काशी करते हैं। आज के प्रचलन में कराओके और ये सब आ गया है, एक फिल्मी ट्रैक बजाया और गाने लगे। गाना इतना आसान नहीं है भाई। हमको इतनी उम्र हो गई है, आज तक म्यूजिक समझ में नहीं आता है। इतना कठिन काम है ये। तो आज जो म्यूजिक हो रहा है उससे तो खैर हमारा, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको बहुत अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है। और उसमें हमारे यहाँ के लोगों का बड़ा बड़ा बिगाड़ने में हाथ है कि चंद लोग अपने अपने पैसे जमा करके और एक क्राउड के ग्रुप बना के और फिर प्रोग्राम करते फिरते हैं। उनको सबसे पहले म्यूजिक की तालीम लेना चाहिए भाई, उसके बाद मंचों की तरफ जाना चाहिए। बेसिक नॉलेज जरूरी है। हाँ, कुछ नहीं है, बस उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये जमा किया। कुछ लोग प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, जो ऐसे शौकिया लोग हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको 1,000 रुपये गाने के हिसाब से उनको मंच दे देते हैं, तुम कुछ भी गाओ कुछ भी बजाओ बस। तो तो वो दोस्तों, संगीत एक साधना है, और जिस तरीके से आज संगीत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, रील बनाने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि बड़े बड़े गायकों के और म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक पर अपनी आवाज़ें दे रहे हैं और वाहवाही लेने के लिए काम करते हैं। लेकिन संगीत एक बड़ी साधना है, जिसमें कि सुबह से लेकर रात तक के तमाम राग हैं, रागनियाँ हैं, उनमें कहीं न कहीं अभ्यास की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। आप कितने समय तक रियाज़ करते हैं? कब तक करते आज भी
कम से कम मिनिमम 1 घंटा नहीं तो 2-3 घंटे तक तानपुरा हमारे मोबाइल में रहता है, अगर कहीं भी हम नीचे भी हैं, और नहीं तो मेरे नीचे कमरों में हारमोनियम रहेगा, तानपुरे हैं, ऊपर हैं, मैं जिस कमरे में रहूँगा वहाँ वो साधन है, और रियाज़ तो ज़रूर होगा। रियाज़ अगर करेंगे तो आपकी आवाज़ शीशे की तरह बोलेगी। तो इस एज में आने के बाद भी मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ आज भी 20 साल की है। निश्चित है, एक साधना है, एक रियाज है, जिससे कि अपनी आवाज़ को और निखारा जाता है। अनवर भाई, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि संगीत को लेके जी, जी। अक्सर बातें होती रही हैं, चाहे पाकिस्तान का संगीत हो, चाहे भारत का हो। हमारे एशिया महाद्वीप में संगीत की एक बड़ी अलग तरह की एक परिभाषाएं हैं, और उनमें कोई भी दुराव, किसी तरह का कोई मतभेद भी नहीं नहीं। है। पाकिस्तान का गायक भारत में गा लेता है, भारत के गायक की गायकी पाकिस्तान में सराही जाती है। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ को लोग दीवाने हैं। अब हम गज़ल का भी एक दौर रहा। जी, जी। आज आप भी गज़ल गाते हैं, तो गज़ल और तमाम तरह के जो प्रयोग होते रहे हैं, इसमें लगातार कुछ न कुछ नए शोध और होते चले आ रहे होते हैं। चले आ रहे तो आपको क्या लगता है कि संगीत में जिस तरीके से अलग अलग अनुसंधान हो रहे हैं, हैं। उनसे संगीत में निखार आ रहा है, या उसमें अभी और भी जरूरत है? देखिए, जहाँ तक शास्त्रीय संगीत में अनुसंधान का मामला था, तो वो तो होते रहेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो कर गए हैं वो सारे अनुसंधानों का निचोड़ था, जिसको आज तक हम लोग समेट नहीं पा रहे हैं, इतना कर गए हैं वो। हमको भारत सरकार ने 2 बार फेलोशिप दी है, वो नीचे रखी देखिए आप। भारत सरकार ने मुझे स्कॉलर दिया है, मैं जब इसको फेलोशिप मानव संसाधन मंत्रालय ने हमको दिया है, सीनियर और जूनियर, तो मैं जब बहुत बड़े बड़े उस्तादों के पास गया इस बात को समझने के लिए, तो मुझे लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। वो नज़र इस उम्र में आने के बाद बड़ी कि म्यूज़िक क्या चीज़ है। पहले तो हम लोग जब कम उम्र में थे तो हम लोग भी, अरे मैं तो बहुत ज़बरदस्त गाता हूँ और बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब म्यूज़िक समझना, जब कुछ सीख पाए और जब समझना शुरू किया, तो लगा कि अभी आप तो इनिशियल स्टेज में भी नहीं हैं। म्यूज़िक वो समंदर है कि जहाँ हम जैसे लोग सिर्फ एक किनारे खड़े होकर एक बूंद लेके खड़े हैं, और पूरा समंदर, दूर तक समंदर भरा हुआ है, और हम एक बूंद किनारे लेके खड़े हुए हैं। मेरी बस इतनी औकात है। और हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी खोजें कर गए हैं, अनुसंधान कर गए हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें बना गए हैं, जो हम आज तक सहज रहे हैं और सहजने की कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक गज़ल का कुछ मुखड़ा अगर आप सुनाएं। सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। तू अगर दिल में तू अगर दिल में एक बार आए, तू अगर दिल में एक बार आए, उम्र भर के लिए करार आए, तू अगर दिल में। शेर सुने गंगा भाई। मौत ने आसरा दिया भी तो कब, मौत ने आसरा दिया
कब जब मुसीबत के दिन गुजारा है, उम्र भर के लिए करार आए। तू अगर दिल में एक बार आए, तू अगर दिल में एक बार आए, उम्र भर के लिए करार आए। ये गजल की एक बड़ी खूबसूरती होती है कि वो सीधे आपके दिलों में उतरती है। और संगीत का ये स्वभाव, संगीत का ये मिजाज है कि आपके दिन भर के काम में कहीं ना कहीं म्यूजिक का एक क्षण भी आपके भीतर होता है तो दिन भर वो संगीत आपको गुनगुनाने के लिए मजबूर करता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। सुबह सुबह अगर कोई आपके दिमाग में उठते हुए कोई गाना अगर आपके दिमाग में आए तो आप देखिए, आप दिन भर उसी गाने को गुनगुनाएंगे। यही तो हमारा संगीत है कि आपकी रगों में कहीं ना कहीं वो बसा हुआ है। वो जिस दिन वो आपकी रगों से वो जाग के बाहर निकलता है, वो दिन भर आपके दिमाग में वो ऑरा वो घूमता रहता है। आप दिन भर कहीं जाएंगे, आप उसी गाने को गुनगुनाते रहेंगे। यही तो हमारा संगीत है, यही तो हमारा भारत है, यही तो हमारे क्लासिकल संगीत की आत्मा है। तो दोस्तों, इस आत्मा से हटने का मन नहीं होता, लेकिन समय की सीमाएं हैं। उस्ताद अनवर हुसैन साहब से आज जो हमने चर्चा की, इसके बाद भी हम कहीं न कहीं किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा भैया, आप आए और हमारे बातों को आपने पब्लिक तक ले जाने के लिए सोचा। ये बड़ी बात है। और हिंदुस्तानी संगीत के बारे में आपके मन में इतनी पीड़ा है कि हमारा संगीत कहाँ दिन ब दिन उजड़ता जा रहा, बिखरता जा रहा है। आपका प्रयास, आपकी कोशिश कि हमारा संगीत समेटा जाए, अच्छा किया जाए, मैं आपको दिल से, दिल की गहराई से आपको सलाम करता हूँ। आपका यह प्रयास मुझे लगता है सफल होगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। बांधन को अंधन को आंख देत, कुड़ियन को काया, कुड़ियन को काया। बांधन को पुत्र देत, निर्धन को माया, निर्धन को माया। भव से पार करो नाथ, भव से पार करो नाथ, कष्ट हरो मेरा, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। न पूछो मोहम्मद का क्या मर्तबा है, न पूछो मोहम्मद का क्या मर्तबा है। खुदा तो नहीं है, हबीबे खुदा है। न पूछो मोहम्मद का क्या मर्तबा है। खुदा तो नहीं है, हबीबे खुदा है। न पूछो मोहम्मद का क्या मर्तबा है।